आप देखें अम्बेडकर निवासी एक दिन खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। भीम के संविधान शकूरपुर में चुनावी प्रचार यात्रा में आकाश आनंद ने बहुजनों को आगाह किया कि हमें देने वाला बनना चाहिए, सरकार बनाने वाला बनना चाहिए, अपनी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए। हमें भीख 6,600 या 2100 नहीं भीख लेनी चाहिए, बल्कि हमें भीख देने वालों में बनना चाहिए, शासन अपने हाथों में लेना चाहिए। ये जो लुभावने वादे विरोधी पार्टियां कर रही हैं लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए, उनके शिक्षा रोजगार को खत्म करने के लिए, ऐसा लुभावना प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। क्योंकि ये शिक्षा को खत्म कर दिए हैं, रोजगार को खत्म कर दिए हैं, लेकिन ये कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते, कभी ये शिक्षा SC ST OBC के लिए शिक्षा स्कूल कॉलेज बंद करते जा रहे हैं। तो ये 2100 और 600 रुपया देकर किस तरह से बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि उनके मुंह बंद रहे, वो मुंह बंद कर ले और इनके समर्थन में रहे, ताकि इनकी सत्ता बनी रहे और आए दिन इनके आने वाले समय में सारे अधिकार छीन लेंगे। फिर उसके बाद न उनको 600 रुपया देने की जरूरत पड़ेगी, न उनको 2100 रुपया देनी पड़ेगी, न 5 किलो गेहूं देने की बात पड़ेगी, क्योंकि वो लोग इनका अधिकार छीन जाएगा और ये गुलाम हो जाएंगे। और ये जो आधी रोटी खा रहे वो भी इनको के मुंह से आधी रोटी भी छीन लेंगे और ऊपर से डंडा मारेंगे। ऐसी इनकी चाल है, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि इनके हक और अधिकार को छीन लिया जाए किसी तरह से। क्योंकि बहुजनों की एक भी पार्टी सत्ता में नहीं है, न विपक्ष में है। यही सत्ता में आते हैं, यही विपक्ष में आते हैं। 10% लोगों की पार्टी, तीन पार्टियां सत्ता में है और बहुजनों की एक भी पार्टी नहीं। यही लोग सत्ता में जीतते हैं, यही लोग विपक्ष में आके बैठ जाते हैं। हमारे लोगों की कोई पार्टी न विपक्ष में है, न सत्ता में है। तो ये लोग हमारे लोगों को किस तरह से गुमराह करके, हमारे समाज को गुमराह करके हमारा सामाजिक ढांचा बिगाड़ रखा है। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारे समाज एकजुट न हो, जात-पात फैलाकर इनको किस तरह से बरगलाया हुआ है, ताकि इन्हीं की सरकार चुनी जाए और इन्हीं की सरकार बार-बार चुनी जाती है, सत्ता में हो, विपक्ष में हो। यही लोग आते, कांग्रेस, भाजपा, आप सभी 3-4 पार्टियां हैं जो कि यही सत्ता में आती है, विपक्ष में भी यही बैठती हैं। यही कारण है कि हमें सामाजिक ढांचा जो है, जातिवादी ढांचा को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर इस ढांचे को ठीक किया गया जातिवाद, तो हमारा आने वाला समय अच्छा हो सकता है। क्योंकि इन्हीं ढांचों के द्वारा हमारे लोगों को बांट कर रखा हुआ है। तो बहुजन समाज एकजुट हो और भाईचारा बनाते हुए सामाजिक व्यवस्था को सही करे, ताकि वाली व्यवस्था के लोग इस ढांचे को इस तरह से बिगाड़ रखा है कि इन्हीं की सत्ता इन्हीं के पास हो और वो एक धर्म के ऊपर फोकस करते हैं, एक झंडे पर फोकस करते हैं और वो है राष्ट्र के खिलाफ झंडे पर फोकस करते हैं, राष्ट्र के खिलाफ वो एक धर्म को फोकस करके हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इसीलिए बहुजन समाज समझ नहीं पाता और वो एकजुट नहीं हो पा रहा है और सत्ता विरोधियों के हाथ में चली जाती है। तो ऐसे में हमारे लोगों को जन जन जागरण करके हर घर हर मोहल्ले तक जगाना होगा। बाबा साहब साहू पेरियार के विचारों को फैलाना होगा, ताकि संविधान घर घर पहुंचाना होगा।
जब तक संविधान लोग नहीं पढ़ेंगे, बुद्ध के विचारों को नहीं समझेंगे, तब तक ये बहुजन समाज एक न होगा, न हुक्मरान बन सकता है। जब तक बहुजन समाज बाबा साहब के विचारों पर, उनके कुर्बानियों पर याद नहीं करके चलेगा, उनके विचारों को नहीं चलेगा, तो बहुजनों को सत्ता मिलना मुश्किल है। इसलिए बहुजन समाज एकजुट हो। थैंक यू।